निकाल, अबे निकाल। भाई ये मेरी मेहनत की कमाई है। चल आगे से। मार डालो इसको। कौन है ये? आपके भाई पर जिन लोगों ने हमला किया था उनमें से एक ये था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे भैया सेठ ने ऐसा करने को कहा था। भैया सेठ ने? मतलब उस हमले के पीछे बादशाह का हाथ नहीं था? नहीं, उसने नहीं कहा था। भैया सेठ आपकी बेटी को किडनैप करा के उसकी शादी अपने बेटे से कराना चाहता है। तो जा कह दे अपने भैया सेठ से कि मौत जल्द ही उससे मिलने आ रही है। नायडू जी, हमले के बाद आप बादशाह के परिवार को खत्म करना चाहते थे। किसी इंसान को समझने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है, पर गलतफहमी के शिकार हुए तो पल में सब बर्बाद होता है। अपनों को समझने की कोशिश कीजिए। रुको, स्टॉप, रुक जाओ। कौन है आप? मैं नायडू जी की दूर की चाची की नजदीक की रिश्तेदार हूँ। जरा मुंह दिखाई करेंगी? जो कुछ दिखाऊंगी नायडू जी को दिखाऊंगी। मैं अकेले में एक थकेले के बारे में उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। नरसिम्हा नायडू जी को अकेले में? आखिर ये चक्कर क्या है? रुको, स्टॉप, स्टॉप। तुम्हारी बॉडी की ज्योग्राफी कुछ ठीक नहीं दिखती। तुम घरेलू और औरत नहीं लगती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? देखो मैं अभी दिखाती हूँ तुमको प्रूफ। ये देखो बचपन की फोटो। हीरोइन? रुक जा। पोंगा पंडित तू, तेरी तो मैं। जब की लड़की मौत आती है तो शेर की तरफ भागता है। याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ वो राज तू कहीं उगल नहीं पाएगा। शर्मिला, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छा फैसला है मालिक। अच्छे लड़के के लिए मैं गूगल सर्च मारूंगा। पिताजी, बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटी, बोलो क्या कहना चाहती हो? मैं बोलो बेटा। मैं कृष्णा शास्त्री से प्यार करती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत! सुलक्षणा, मैं माफी चाहती हूँ। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी पिताजी। मैंने अब तक कृष्णा शास्त्री को भी नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे गोद लिया था और इस दुनिया में मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है। आपने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला पोसा प्यार दिया।
आपका दिल नहीं दुखा सकती पिताजी, पर पता नहीं कब मुझे प्यार हो गया, पर मैं आप दोनों का दिल नहीं दुखाऊंगी। आप लोग ही मेरा प्यार, मेरा सब कुछ है। देवा, फौरन कृष्णा शास्त्री के घर जाओ। और सबको भिंडी, मूली, ककड़ी, गाजर की तरह काट दो। नहीं कटना है मालिक। मेरी बात सुनो। हाँ भैया। लड़के के माँ बाप से रिश्ते की बात करो। लेकिन देवा, भैया आप शर्मिला ने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं इन दोनों की शादी करवा कर लाऊंगा। तुम जाके रिश्ते की बात करो। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। कौन है ये कृष्णा शास्त्री? उसके और उसके खानदान के बारे में तुम क्या जानती हो? तुम्हें उसके जात पात के बारे में कुछ पता है? वो एक ब्राह्मण है। मुझे मंजूर नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ इस रिश्ते की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। मालिक, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, ये रिश्ता मत होने कबाड़ी दीजिए। राजो, जितना कहा जाए करो। जाओ अब यहाँ से। मालिक, आओ मालिक, चलो मालिक, बेटा। जल्दबाजी मत कीजिए। इन्हें समझाइए ना। शास्त्री के घर का पता मालूम है? मालूम है, चल। मालूम है, लेकिन मैं ना चलूंगा ना ही बताऊंगा। हाँ। भैया ने जो कहा समझ में नहीं आया। चल। मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों जाऊं? चुपचाप ले चल। मारते क्यों? मैं तो मजाक कर रहा था। चलो। सुलेमान, तेरे जिंदगी के घोटाले में 4 चांद लग गए। कौन से घोटाले में? शर्मिला ने अपने घर वालों को बता दिया कि वो तुझसे प्यार करती है। सब तेरे घर जा रहे हैं। भैंस पानी में। क्या हुआ? अरे वो लोग असली कृष्णा शास्त्री के घर पहुंच जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कृष्णा नहीं हूँ। अगर मैंने रास्ता दिखा दिया तो मैं मैनेजर से फटीचर हो जाऊंगा। हम सही रास्ते जा रहे हैं ना? बहुत पहले आया था, आप कुछ याद नहीं। एरिया तो वही दिख रहा है, लेकिन घर याद आया? अच्छा, तेरा मोबाइल दे। ये कॉल ले लूं। अरे तू उठाना। जिसे तुमने फोन किया है वो बुरी तरह फंसा है। 4 महीने बाद फोन करना। अरे यार, ये तो प्रभास का भी फोन कट कर रहा है। अब किसको फोन करूं? हाँ, कृष्णा शास्त्री को फोन करता हूँ। उसे क्यों कॉल कर रहा है? इस गड्ढे में हमें कृष्णा शास्त्री नहीं गिराया है ना, अब उसे गड्ढे में गिराता हूँ। हेलो, कौन? मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आत्माराम कोटे। अयो, इसने अभी तक पुराना केस बंद नहीं किया। मर गए। कहिए। मुझे गलत आदमी के पास भेज दिया था ना, मगर मुझे तुम्हारा सही पता मिल गया है। अगर ट्रैफिक जाम नहीं रहा तो 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। बाप रे, इससे पहले कि वो यहाँ आए मैं निकल लेता हूँ। भगा, जोर से भगा। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? रात की पूरी भाजी कौन खाएगा? तुम खा लो। अगर अभी मैं यहाँ से नहीं निकला ना तो जेल की हवा खाऊंगा। बस 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 बस, यही वो जगह है। कोई है? अग्निहोत्री शास्त्री है? ये क्या? ये घर तो खाली है। घर खाली का बोर्ड लगा दिया, कहीं और डेरा डाल दिया। इन लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है। आज घर बदल दिया, कल बहू बदल देंगे। गारंटी क्या है? रिश्ता कैंसिल। तू कैंसिल करेगा? बार बार मारो मत, भेजा हिचकोले खाता है। पंडित जी, हाँ, अग्निहोत्री शास्त्री ये घर खाली करके कहाँ गए हैं? किस मूर्ख ने कहा? ये तो मेरा खुद का घर है। सॉरी, अग्निहोत्री जी का घर जानते ये हैं? भी कोई पूछने की बात है? 2 कदम की दूरी पे चलो। बस रुक जा, यही है। चल जल्दी कर। हाँ, खोल रही हूँ बाबा। आहा, जरा देखो तो इन्हें, साक्षात देवी पंडित जी, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तुम कौन हो बेटा? मैं कृष्णा शास्त्री से मिलने आया हूँ। अरे बेटा, वो तो अभी अभी घर से भाग कर गया है। पर मैं तो उसे पूजा की 40,000 दक्षिणा देने आया था। 40,000? नहीं चाहिए क्या? मैं लेने को तैयार हूँ। अंदर तो आओ। तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा शास्त्री। आहा, मेरे बेटे का नाम भी वही है। मदर, हाँ? क्या मैं आपको माँ कह के पुकारूं? क्यों बेटा? इसकी माँ कुंभ के मेले में बिछड़ गई। पहले 40,000 हाथ में दे दे, उसके बाद जो पुकारना है पुकार। अम्मा, अम्मा, अम्मा। ओहो हो, कितने प्यार से मुझे अम्मा पुकारा। इतने प्यार से तो मेरा बेटा भी नहीं पुकारता। कैसे पुकारेगा? इसकी माँ की तरह आप थोड़ी बिछड़ी हो। आज से आप मेरी माँ हैं अम्मा। क्या आप मुझे बेटा बनाएंगी? पैसा लेने के बाद तो पराये भी अपने होते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम क्या पियोगे? सादा पानी, ठंडा पानी, नींबू पानी? पानी नहीं चाहिए माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा सा दाल चावल, उसके अंदर शुद्ध घी डाल के और साथ में थोड़ा नींबू का अचार। रात का बचा हुआ थोड़ा है, चलो मैं खिलाती हूँ। आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। रुको, आगे बाइक है। ये रहा अग्निहोत्री शास्त्री का घर। धन्यवाद पंडित जी। सेम टू यू। बाद में बताता हूँ। अगर किसी और का घर भी ढूंढना हो तो मुझे फोन कर लेना। टकले जासूस इधर आ। क्या हुआ? अग्निहोत्री शास्त्री का घर मैं दिखाता हूँ। मैं तुझे शमशान का रास्ता दिखाता हूँ। टकले, तेरे टकले में भूसा भरा है साले। जल्दी आओ मैनेजर। थैंक यू पंडित जी घर दिखाने के लिए। ए, पूछो। कोई है? ये दरवाजा ऐसे ही खुला है। मैं हूँ ना। आप कौन है जी? अग्निहोत्री जी से मिलना है। एक बात कहूँ, आपकी कद काठी और आपकी लंबाई मेरे पति जैसी है। मैं जब
यहाँ आया था तो तुमने मेरे मन में भी यही लड्डू फोड़ा था। मेरे पति बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते हैं, तुम्हारे जैसा करते हैं। हम दोनों की हाइट बॉडी क्या सेम है? मैनेजर चुप कर। सुनिए, हम दोनों नरसिम्हा नायडू के भाई हैं। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। हमें इनसे कोई बात नहीं करनी है। चुप अंतर। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। जी। तुम लोग यहाँ कब और कैसे आए? माँ के हाथ से बना खाना याद आ गया तो चला आया। अपनी माँ से कितना प्यार करता है। इसे कहते हैं माँ का लाडला। ये मेरी अर्थी की तैयारी हो रही है। अब क्या चाल चलूं जो मुसीबत खत्म हो। लीजिए पीजिए। नींबू मार के लाई हो? हाँ बाबा, अब बताइए क्या बात है? वैसे हाँ, मेरी भतीजी कृष्णा शास्त्री से प्यार करती है। हम इनकी शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे सोए भाग जाग गए। जिस घर में मोटर कार हो उस रिश्ते को मैं मना कैसे कर सकती हूँ? देसी घी काम आ गया। अम्मा। माँ, क्या बात है बेटा? हम लोग शाकाहारी हैं, वो लोग मांस मच्छी खाते हैं, रिश्ता नहीं हो सकता। अरे मेरे बुद्धू, न शाकाहारी न मांसाहारी, पर बेटा सब पर है पैसा भारी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हाँ करने से पहले सोच लीजिए। मैं आपके पति को जानता हूँ, दो अलग जाति की शादी पसंद नहीं करेंगे। मेरा फैसला आखिरी फैसला होता है। अगर उन्होंने ना की ना तो उनके कौन से धुआं निकलेगा? कहाँ से धुआं निकलेगा? आपने शायद ठीक से सुना नहीं, माँ कान कह रही है। हाँ कान। अच्छा ठीक है, हाँ। ये खुशखबरी मैं भैया को दे देता हूँ। ठीक है जी। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? शादी के लिए मेरी इजाजत नहीं चाहिए? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? हमारी शादी के लिए मेरी पसंद अहमियत नहीं रखती। उसके लिए दोनों के परिवार राजी होने चाहिए। पर मेरे पिताजी तो राजी है ना? क्योंकि वो मुझे कृष्णा शास्त्री समझते हैं। जब उन्हें पता चलेगा मैं सुलेमान हूँ तो इनकार कर देंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा नाम कृष्णा शास्त्री नहीं है, सुलेमान है। और मैं तुम्हारे पिता के दुश्मन बादशाह का बेटा हूँ। ये तो मुस्लिम है और तुम कौन हो? मैं क्रिश्चियन हूँ। पिताजी पिताजी पिताजी, हम ब्राह्मण एक मुसलमान और एक क्रिश्चियन के साथ बैठकर पूजा करवा रहे थे। क्षमा कर दो परमात्मा, क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे पिता को मनाने और दो परिवारों को एक करने के लिए आया था, तुमसे प्यार करने के लिए नहीं। हमारी शादी नहीं हो सकती, भूल जाओ। मैं नहीं भूलूंगी। मैं नहीं जानती कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। मैंने तुमसे प्यार किया है और प्यार जात पात नहीं देखता। हमारी शादी होगी। तथास्तु। अरे भाई कृष्णा, सुलेमान, तुमने ये सही नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो मिलेगी पर तुम्हें इस लड़की से शादी करनी होगी। लेकिन पंडित जी आप खामोश! पिताजी ने बोल दिया तो बोल दिया। हाथ दो, हाथ दो। 9 महीने में मुझे जूनियर सुलेमान चाहिए। रघुलिंगम, बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते। सॉरी पिताजी, आप ही कर दीजिए। चलो इसे पकड़ो जी। अपना हाथ दो, तुम्हारा हाथ दो। शुभम भवतु। अब ये जोड़ी अमर रहे।